सोचिए आप आसमां में सूरज को देख रहे हैं, लेकिन उसकी रोशनी कुछ धुंधली लगती है। ये धुंध किसी बादल से नहीं आई, बल्कि एक अजीबोगरीब धातु के संरचना से। इस संरचना को साइंटिस्ट डिसन स्वार्म कहते हैं, जो सूरज की एनर्जी को कैप्चर करता है। डिसन स्वार्म एक ऐसी काल्पनिक मेगास्ट्रक्चर है जिसे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बना सकती है। ये सूरज के आईआरडी गर्ड छोटी छोटी मशीन्स का एक क्लस्टर होता है। हर मशीन सूरज से एनर्जी लेती है और यूज एफिशिएंट पावर में बदल देती है। आप सोचिए, जितनी एनर्जी सूरज रोज इंसानों के लिए बीम करता है, उससे हम केवल छोटी सी फ्रैक्शन ही उपयोग कर पाए हैं। डिसन स्वार्म का आइडिया इसी एनर्जी को पूरा कैप्चर करने का है, जिसे पूरी सिविलाइजेशन के लिए इन्फिनिट पावर मिल सके। फ्रीमैन डिसन, एक विजनरी फिजिसिस्ट, ने 1960 में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिविलाइजेशन अपने स्टार के एनर्जी को पूरा उपयोग कर सके, तो वह कार्डशेव स्केल पार टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएगी। आप सोचिए, 1 सेकंड में सूरज जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे पूरी जमीन कई सालों तक चल सकती है। अगर हम इस एनर्जी को पकड़ लें, तो पेट्रोल, कोल सब बेकार हो जाएंगे। ये आइडिया इतना ग्रैंड है कि समझना भी मुश्किल है। डिसन स्वार्म एग्जैक्टली एक सॉलिड स्फीयर नहीं होता जैसे मूवीज में दिखता गया है। उसके बजाय हजारों लाखों छोटी सैटेलाइट्स होते हैं जो सूरज के ऑर्बिट में घूमते हैं। हर सैटेलाइट अपना सोलर पैनल यूज करते हुए एनर्जी कलेक्ट करता है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना किसी भी सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा इंजीनियरिंग टास्क होगा। मेटल, रिसोर्सेस और कंप्यूटेशन पावर के बिना ये संभव नहीं, लेकिन एलियंस के पास ये पोटेंशियल हो सकता है। आपने कभी सोचा है, अगर हम किसी डिस्टेंट स्टार की रोशनी में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखें, तो हो सकता है वह एक डिसन स्वार्म के होने का इंडिकेशन हो। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे फ्लक्चुएशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2015 में टैबीज स्टार के ऑब्जर्वेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसका लाइट पैटर्न अननेचुरल लगा। कई लोगों ने कहा, क्या ये एक एलियन डिसन स्वार्म का साइन तो नहीं? टैबीज स्टार का मिस्ट्री अब तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ये फैक्ट क्लियर है कि हम ब्रह्मांड के एनर्जी पैटर्न्स समझने के पहले स्टेप पर है। डिसन स्वार्म के जैसे आइडियाज हेन फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। पर सोचिए, अगर एलियंस ने ऐसे स्वार्म बना रखा है, तो वो किस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे इमेजिनेशन से भी परी हो सकती है। उनका गोल शायद अपने स्टार की एनर्जी पूरी तरह हार्नेस करना। आप समझते हैं कि एक स्वार्म बनाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन थियोरेटिकली मुमकिन भी है। नैनो सैटेलाइट्स और ऑटोमेशन के एरा में हाई रोबोट्स इस स्ट्रक्चर को सूरज के ऑर्बिट में भेज सकते हैं। अगर हम डिसन स्वार्म बना लें, तो हम किसी भी प्लैनेट पे एनर्जी बेच सकते हैं। स्पेस कॉलोनीज, ल्यूनर बेसिस, मार्स सिटीज, सब अनलिमिटेड पावर मिल सकती है बिना पोल्यूशन के। इस स्वार्म का डिजाइन डायनामिक होता है, मतलब ये सूरज के टेम्परेचर और रेडिएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है। ऐसे इंटेलिजेंस वेल मशीन्स एक एआई ड्रिवन फ्यूचर का संकेत है। साइंटिस्ट्स चाहते हैं कि एक दिन हम मिनिएचर डिसन स्वार्म के प्रोटोटाइप्स बनाएं। सोलर सैटेलाइट्स के स्वार्म से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे थर्मल बैलेंस और कम्युनिकेशन मेंटेन होता है। डिसन स्वार्म एनर्जी स्टोरेज का भी कमाल कॉन्सेप्ट है। हर मॉड्यूल एनर्जी कैप्चर करने के बाद लेजर या माइक्रोवेव बीम्स से इस एनर्जी को अर्थ या किसी स्टेशन तक ट्रांसफर करता है। हर बीम कंट्रोल में होना चाहिए, वरना एनर्जी लॉस या एक्सप्लोजन जैसे डेंजर्स उठा सकते हैं। इसलिए प्रिसिजन और सिंक्रोनाइजेशन पैरामाउंट है। ये पुलकित करने वाला इंजीनियरिंग चैलेंज है। सोचिए, अगर एलियंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी पहले ही बना ली हो, तो वो अपने पूरे स्टार सिस्टम को पावर दे रहे होंगे। उनका सिविलाइजेशन लेवल हमसे सेंचुरीज आगे होगा। कार्डशेव स्केल के अनुसार हम अभी भी टाइप आई सिविलाइजेशन तक नहीं पहुँचे।
लेकिन डिसन स्वार्म बनाना टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि हम सूरज की 1% एनर्जी भी एफिशिएंटली पकड़ पाए तो हमें ट्रिलियंस मेगावाट्स पावर मिलेगी। मतलब कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बस इन्फिनिट पोटेंशियल का युग। फ्यूचर साइंटिस्ट्स इस ड्रीम पे काम कर रहे हैं। स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट वेंचर्स स्लोली इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड सैटेलाइट मिशंस से टेस्ट कर रहे हैं। ये मानव इंजीनियरिंग का एक नया दौर है। एलियन सिविलाइजेशंस के लिए डिसन स्वार्म उसी तरह है जैसे हमारे लिए इंटरनेट, एक बैकबोन जिसे उनका पूरा प्लैनेटरी नेटवर्क चलता होगा। एनर्जी उनका ब्लड लाइन है। आप समझते हैं, अगर हमने एक डिस्टेंट डिसन स्वार्म डिटेक्ट किया तो हम इनडायरेक्टली एक एलियन सिविलाइजेशन डिटेक्ट कर लेंगे। ये लाइफ डिटेक्शन का सबसे लॉजिकल तरीका है। स्टार के लाइट कर्व को ऑब्जर्व करना, डेटा एनालिसिस करना और अनोमली डिटेक्ट करना, ये सब मॉडर्न टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब कर रहे हैं। हर ऑब्जर्वेशन हमारे क्वेश्चंस बढ़ाता है। इमेजिन कीजिए एक एलियन प्लैनेट जहां स्काई में सूरज की जगह सैकड़ों रिफ्लेक्टिव मिरर्स चमक रहे हैं। उनका दिन और रात एनर्जी हार्वेस्टिंग के रिदम पार चलता होगा। डिसन स्वार्म का कॉन्सेप्ट फिल्मों और लिटरेचर में भी इमेजिनेशन को इग्नाइट करता है। लेकिन हर क्रिएटिव आइडिया के पीछे एक साइंटिफिक सीड होता है, और ये वही सीड है जो फ्यूचर को शेप करेगा। अगर हम ऐसे स्वार्म डेवलप कर पाए तो हम अपने प्लैनेट की सीमाओं के परे चलेंगे। स्पेस इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्स माइनिंग में नए दूर खोलेगी। और इस कॉन्सेप्ट के साथ एक डेंजर भी है। अगर कोई स्वार्म मैल फंक्शन करे तो सूरज की स्टेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। ओवर हार्वेस्टिंग रेडिएशन कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट ला सकता है। इससे पता चलता है कि डिसन स्वार्म के डिजाइन में प्रिसिजन और एथिकल इंजीनियरिंग जरूरी है। एनर्जी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कई लोग कहते हैं कि एलियंस ने हमारे सूरज के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स पहले से रखी हो सकती है, लेकिन जब तक कॉन्क्रीट डेटा नहीं मिलता ये स्पेकुलेशन ही रहेगा। लेकिन आपको ये आइडिया इंस्पायर करता है ना? एक सिविलाइजेशन जो अपने स्टार की पावर से ब्रह्मांड में अपना प्रकाश फैलाती है, एक डिवाइन इंजीनियरिंग मार्वल। हर साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट एक दिन रियलिटी बन जाता है। इंटरनेट, रॉकेट्स, एआई सब पहले इमेजिनेशन था। शायद डिसन स्वार्म भी एक दिन इस लिस्ट में शामिल हो जाए। आप सोचिए, सूरज के चारों तरफ एक गोल्डन नेट फैला हुआ है जिसे रोशनी फिल्टर होकर निकलती है। वो नजारा किसी डिवाइन टेपेस्ट्री जैसा लगेगा। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दृश्य। जब ह्यूमैनिटी एक दिन सूरज के पास अपने पहले स्वार्म मॉड्यूल रखेगी, तब हम ऑफिशियली कॉस्मिक एनर्जी कलेक्टर्स बन जाएंगे। ये मोमेंट हिस्ट्री में अमर रहेगा। हर व्यूअर के लिए एक सोच, क्या हम अपने ड्रीम से डर रहे हैं या रेडी है इस कॉस्मिक चैलेंज के लिए? डिसन स्वार्म बस एक स्ट्रक्चर नहीं, एक स्टेटमेंट है। ये कहानी बस एलियंस की नहीं, हम सब की है, हमारे क्यूरियोसिटी की और हमारे एवोल्यूशन की। एक दिन जब सुनरीसे के साथ सूरज और चमक, शायद वो ह्यूमन रेवोल्यूशन का साइन होगा। और इस थॉट के साथ आप इमेजिन कीजिए वो फ्यूचर जहां एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। एक ब्रह्मांड जहां लाइफ हर स्टार के साथ खिलती है। एक डिसन स्वार्म मानव सपनों का मुकम्मल रूप।